सो हेलो एवरीवन। तो वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा आपने कि ईपीएफओ के बारे में अपन बात करेंगे आज। ठीक है, आप ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जो है वो ऐसा अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ पता चली है, उसके थ्रू लोगों को पता चला कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। ठीक है, तो एक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना सीआरटी होने वाला है एपीएफसी और ईओ और एओ के लिए। ठीक है, ईपीएफओ में तो इसकी डेट है 30 नवंबर 2025। ठीक है, तो ये पक्का फाइनल है कि इस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और ये कैसे पता है, क्योंकि हुआ क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट को ईपीएफओ ने रिक्वेस्ट की जयपुर सेंटर के को रिगार्डिंग, आप ये पढ़ लेना। तो 30 नवंबर के दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन के लिए। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है। तो ठीक है, तो ईपीएफओ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। ठीक है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब यूपीएससी अगर सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ईपीएफओ भी अपना यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, यूपीएससी काफ़ी सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, सीडीएस भी कराता है। ठीक है, सीएससी अपना क्या बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता है। ठीक है, ईपीएफओ हो गया और काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो ये अपना वो सुना होगा सीएपीएफ। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं। तो होता ही है कि पढ़ना लगभग लगभग समय सेम रहता है। तो अगर आपने एक की भी प्रिपेयर कर लिया ना, तो आप थोड़ा मतलब सीएससी में सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है, तो बाकी सब में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ईपीएफओ में क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था। हर 2 साल में नोटिफिकेशन लगभग आता है। ठीक है, तो 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था तो ये उसका नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखो तो ये अपनी वैकेंसीज टोटल है तो कितनी है, 418, मतलब 418 वैकेंसीज़ के लिए ईओ की। ईओ और एओ दो पोस्टें होती हैं, देखो ईओ एओ हो गया। ठीक है, जो अकाउंट से रिलेटेड होता है, अकाउंट ऑफिसर वगैरह, इन्फोर्समेंट ऑफिसर वगैरह। ठीक है, और एक और पोस्ट होती है अपनी, ये यहाँ पे देखो, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसको अपन एपीएफसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वैकेंसीज कितनी आई थी, लगभग 159। तो 159 अपनी एपीएफसी की वैकेंसीज थी। ठीक है, तो इन दोनों का लगभग एक मतलब सेम डे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और दोनों के एग्ज़ाम में ऐसा जैसे अपना सीएससी में जीएस और सीसेट होता है, वैसा ही इसमें एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक ईओ एओ के लिए और एक अपने एपीएफसी के लिए। तो इस तरह से होता है, सुबह की शिफ्ट होती है। तो ईओ एओ वाला जो एग्ज़ाम होता है वो मॉर्निंग में होता है। ठीक है, और जो एपीएफसी वाला एग्ज़ाम जो होता है वो अपना दोपहर में, मतलब आफ्टरनून में होता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसीजर रहता है। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अब ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो काम की चीज़ें वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट ईयर तो उस टाइम तो 2023 में तो मार्च में नोटिफिकेशन आ गया था। अभी काफ़ी डेट हो रही है, लेकिन बहुत पॉसिबल है कि आने वाला है। लेकिन एग्ज़ाम डेट पक्का पता चल गई 30 नवंबर। ठीक है, तो आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो तो इसमें टेस्ट भी लिया और 2 घंटे का टेस्ट, सब इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस वही अपना पूरा यूपीएससी वाला जो पैटर्न चलता है, हिंदी इंग्लिश में पेपर होता है। रॉन्ग आंसर की पेनल्टी यहाँ पे 1/3, वही सेम अपना सिमिलर। ठीक, तो तो 1/3 अपने नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे ऑफ द मार्क्स जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे अगर गलत आंसर मार्क किया तो। सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस में जनरल इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश तो काफ़ी कॉमन है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, यूपीएससी में डायरेक्टली इंग्लिश नहीं पूछता है, लेकिन सीसेट में जो पैसेज पूछता है वो अपनी इंग्लिश के होते हैं। तो ऐसे तो ठीक है, इसमें इंग्लिश थोड़ी अलग आती है, ग्रामर वगैरह ये सब आती है, तो उसमें देख लेना आप। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये ओवरलैप है। ठीक है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज़, ये भी अपना करंट अफेयर्स तो हर जगह पूछा ही जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है, ये 3 बिल्कुल ओवरलैपिंग है जो यूपीएससी से। ठीक है, व्हेन आई से यूपीएससी आई मीन टू से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद अपना जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें अलग करना पड़ता है, क्योंकि ये और अकाउंटिंग ऑफिसर आप बनोगे तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आपको प्रिपेयर भी करना होता है। अभी आगे वीडियो पर बात भी करेंगे कि कितने कितने मार्क्स का क्या आता है, मतलब इस हर टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आता है, वो भी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉस। ठीक है, अब देखो, अब आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनना है तो आपको लॉस को, जो अपने लेबर लॉस है उनको इम्प्लीमेंट भी कराना जरूरी है। तो या अपना जो एपीएफसी है, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना है, तो उधर लेबर लॉस का भी काम आता है, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं कहाँ से कितने आते हैं। ठीक है, जनरल साइंस और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज यूपीएससी में ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ जनरल साइंस तो पूछा जाता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करना आप। जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट एप्टीट्यूड, ये तो कॉमन है थ्रू आउट हर एग्जाम। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये कॉमन ठीक है हर एग्जाम में ही मिल जाएगा, ये क्वांट रीजनिंग वगैरह। ठीक है, तो
वेटेज क्या होता है 75-25 होता है रिक्रूटमेंट टेस्ट और वही इंटरव्यू के मार्क्स का 75 और 25% लेके देते हैं, ठीक है। APFC का भी सेम वही 2 घंटे का पेपर होता है, वही सब सिमिलर है। जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, देखो उसने कल्चर थोड़ा अलग से मेंशन किया है, ठीक है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, थोड़े 2-3 टॉपिक को अलग से मेंशन करें, लेकिन ओवरऑल कवर हो ही जाएंगे अगर आपने UPSC का पढ़ा है तो। प्रेजेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी आते हैं। इंश्योरेंस थोड़ा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये देखना, ठीक। कंप्यूटर यहाँ पे भी है, साइंस यहाँ पे भी है, ठीक है। सब सेम ही है, ठीक है। ठीक, थोड़ा बहुत मतलब बहुत हद तक 90% ओवरलैप कह सकते हैं, ठीक है। 90% ओवरलैप है। अब इधर भी वही 75-25 अपना वेटेज होता है, ठीक है। और ये सारे सेंटर्स की लिस्ट है, तो सिमिलर सेंटर्स हैं जो UPSC में होते हैं, वही हैं, ठीक है। देख लेना इसको एक बार आप, ठीक है। ये इतना ही काम का था इसमें, ठीक है। तो ऐसा ही नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, बहुत ही जल्द। अब एप्लीकेशन फ़ीस भी इसकी देखनी है तो इधर दी है 25 रुपीज़ फ़ीस है। और इसमें कुछ अलग से तो नहीं दिया है, बस कैश में पे करनी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी फ़ीस भी नहीं होती, तो आराम से दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, बाकी सब सिमिलर है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया सब अपना, एक सर्विसमैन वाला कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो सब सिमिलर है, ठीक है, यहाँ तक सब सेम। तो ओवरऑल सेम था। कुछ एक अपन बात करते हैं कि कितने क्या मार्क्स का अपना पेपर जो है वो आता है, ठीक है। मतलब किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, आप देखो तो हर साल मतलब हर 2 साल में लगभग होता था, बीच में गैप आ गया था 2012-16, ठीक है। 16 का यहाँ 1 साल में हुआ था, फिर यहाँ कोविड आ गया तो गैप आ गया, तो 21 में हुआ, फिर 23 में हुआ, अब 25 में हुआ, ठीक है। तो लगभग 2-2 साल के अब पिछले कुछ टाइम से 2-2 साल में हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो पुराना ट्रेंड अपन नहीं देखेंगे, 2016 के बाद का ट्रेंड देखेंगे, तो ये हटा दो, ठीक है। इसको मैं पहले काट दे रहा हूँ, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अपन ये वाले डिस्कस करेंगे। तो अकाउंट्स देखो तो APFC और EO वाले एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लेबर लॉस की बात करें तो 17 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है लेबर लॉस से। तो बहुत अच्छे से लेबर लॉस प्रिपेयर करना है। अकाउंट्स एंड लेबर लॉस बिल्कुल दोनों अलग टॉपिक है, ठीक है। और दोनों ही प्रिपेयर करना है, और इनफ टाइम में आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप अच्छे से, ठीक। और ये एक्सपेक्ट मत करना कि सरफेस से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इन डेप्थ क्वेश्चन आएंगे, तो UPSC की आदत है इन डेप्थ जाने की, तो आप पढ़ो इनको इन डेप्थ, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग तो मुझे लगता है इतनी कोई दिक्कत आने वाली है इसमें, 15 क्वेश्चन आप कर दोगे, क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको स्कोर करना है। यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग आपके मेन मार्क्स में जोड़ेगी, तो इसमें तो कोशिश करना है कि 15 के 15 क्वेश्चन सही हों सारे, ठीक है। इंग्लिश हुई तो इंग्लिश में भी पूरा कोशिश करनी है कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 सही होने चाहिए, ठीक। कंप्यूटर में देखो पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं, 10, 3, 5, ठीक है। एवरेज 5 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर ये है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद पॉलिटी आता है। पॉलिटी आपकी लक्ष्मीकांत के थ्रू आप पढ़ सकते हो, जो भी आपका पॉलिटी का सोर्स है। इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन लगभग, पॉलिटी के 5 और इकोनॉमी के 10 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार ज़्यादा आ गए थे थोड़े। हिस्ट्री अच्छा है, इसमें 10 क्वेश्चन के अराउंड आता है, एक बार कम आ गए थे, ठीक है। तो ठीक है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी बिल्कुल नील, 2 साल से तो बिल्कुल नहीं आई है। तो आई हुई है तो बहुत ही कम आई है, तो ज्योग्राफी मैपिंग आप छोड़ सकते हो। साइंस की बात करें तो 10 क्वेश्चन लगभग साइंस से आते हैं, तो ये करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। तो अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे थे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। करंट अपने 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है। मिचलेनियस भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ खास नहीं, ठीक है। तो आप ज्योग्राफी में ध्यान मत देना। आप ये मत सोचना UPSC से ओवरलैप कर रहा है तो आपको सब पढ़ना है। ज्योग्राफी मैपिंग नहीं पढ़नी है, मतलब पढ़नी है, लीस्ट प्रायोरिटी रखनी है। एनवायरनमेंट मिचलेनियस लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी में क्या होगा आपका, अकाउंट्स होगा, ठीक है। लेबर लॉस होंगे, फिर आपका होगा क्या बोलते हैं, थर्ड पे होगा आपका इंग्लिश और मैथ्स, ठीक है। ये तो बिल्कुल हैंड्स ऑन होनी चाहिए, इसमें आपको पूरा स्कोर करना है। 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 के 35 सही होने चाहिए। इसमें आप एज जो है वो आप पा सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये बेसिक अपन को आना चाहिए, ठीक है। तो ये था अपने डिवीज़न सब्जेक्ट का, ठीक है। अब प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप मुझे ऐसा करो, टेलीग्राम मेरा चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है उसकी, तो आप उससे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी हेल्प रिगार्डिंग UPSC या EPFO या CDS या CAPF, लगभग किसी के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट में करके बताओ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।